आप लोगों का इच्छा था कि मैं अमिताभ बच्चन और रेखा जी का मूवी के बारे में कहानी लेकर आऊं, तो आज मैं आप लोगों के लिए 1976 का मूवी दो अनजाने का कहानी लेकर आई हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा ताकि हमें भी प्रोत्साहित मिले और मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। आज से 49 साल पहले अमिताभ बच्चन और रेखा जी पहली बार दो अनजाने मूवी में एक साथ काम किया था, लेकिन तब इन्हें कहाँ पता था कि दोनों की ये फिल्म और ये मुलाकात हर समय इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो चलिए बताते हैं फिल्म की पूरी कहानी। दुलाल गुहा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कौन मेन भूमिका निभाया था, तो चलिए बताते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी, इनके अलावा प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, ललिता पवार, प्रदीप कुमार और मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इस फिल्म में रेखा और अमिताभ बच्चन वाकई एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन शूटिंग के सेट पर दोनों के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी कि दर्शकों को आज तक ये जोड़ी काफ़ी पसंद है। जब इस मूवी में अमिताभ बच्चन और रेखा जी पहली बार पिक्चर में काम की तो उसी समय से रेखा का नज़रिया बदल गया। रेखा अमिताभ बच्चन के साथ भले ही बहुत सालों तक काम न किया हो, लेकिन इनका नाम आज भी एक दूसरे के साथ काफ़ी जोड़ा जाता है। जहाँ भी रेखा और अमिताभ बच्चन का नाम आता है, हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। उस सेट पर मिलने के बाद भले ही इन लोगों को आंखों ही आंखों में बात होती थी या एक दूसरे के बारे में आंख से ही जानना चाहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि दो अनजाने फिल्म के सेट के बाद ये पूरी ज़िंदगी इन लोगों का नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली फिल्म में दोनों एक साथ एक दूसरे से सहज थे। रेखा ने सिमी अग्रवाल के शो पर बताया था कि दो अनजाने के शूटिंग के वक्त मैं सीनियर थी, लेकिन दीवार फिल्म की ज़बरदस्त सफलता के बाद अमिताभ बच्चन इस फिल्म में और इस इंडस्ट्री में छा गए। कुछ उनकी सफलता की कहानी का असर था कि सेट पर अमिताभ बच्चन को देखकर मैं इस कदर नर्वस हो जाती थी कि अपना डायलॉग ही भूल जाती थी। अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी से रेखा बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने खुद कहा था, मैं आज तक अमिताभ जैसे शख्स से कभी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी और मैंने देखा जो कि ऐसी खूबी किसी और में नहीं था। अमिताभ से मिलने के बाद मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल गया। हाँ, एक चीज़ था कि अमिताभ मेरे एक गलती की वजह से चिढ़ जाते थे। उन्होंने कहा, दो अनजाने के सेट पर रेखा टाइम से नहीं आती थी, इससे अमिताभ काफ़ी चिढ़ जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मैं टाइम से सेट पर नहीं आती हूँ शूटिंग के दौरान, तो उन्होंने हमसे कहा कि वे सेट पर टाइम से आया करें और अपनी शूटिंग को सीरियसली लिया करें। अमिताभ जी ने इस कदर और इस अंदाज में हमसे कहे कि मैं बात मान गई और काम को लेकर अमिताभ बच्चन में काफ़ी लगन और व्यवहार इतना अच्छा था कि रेखा को काफ़ी पसंद आया और उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि दोस्ती में बदल गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन और रेखा की दोस्ती के चर्चे कम, लेकिन अफेयर के चर्चे बहुत ज़्यादा होता है। शादीशुदा अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ नाम इस कदर जुड़ गया कि लाख अमिताभ बच्चन सफाई देते रह गए, लेकिन इनके रिश्ते को लेकर आज भी चर्चा होती रहती है। यूँ तो रेखा के सामने अमिताभ बच्चन भले चुप रहे या कुछ न बोले, लेकिन एक बार सिमी अग्रवाल के ही शो में अमिताभ बच्चन ने अपने रिलेशनशिप पर खोलकर अपनी बात बताई। ये बात उस समय की है, साल 1998 की। अमिताभ बच्चन से सिमी अग्रवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछा कि रेखा को लेकर अफवाहें
से आप कितना परेशान रहते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो सुनिए। इस सवाल के जवाब पर महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, मैंने इन आरोपों का बहुत सामना किया, लेकिन कुछ आरोप बेहद बेहुदा होते थे। कुछ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि मैं उनके साथ रहने लगा हूँ। कुछ ये भी दावा कर दिए थे कि उनके पास उस घर की तस्वीर भी थी जहाँ मैंने उन्हें रखा था। तो फिर ऐसी बातों के बारे में मैं क्या कहें जो महज मजाक से अधिक है और कुछ नहीं है। वो मेरा घर है जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरी संवेदनशील बात है कि बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इसे मजाक समझता हूँ और कुछ नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अमिताभ बच्चन और रेखा जी के बारे में जानकर यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।